क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि आपकी प्रयोगशाला में कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, सांद्र नाइट्रिक एसिड की बोतल में जो नाइट्रिक एसिड भरा होता है उसका कलर भूरा होता है, जबकि नाइट्रिक एसिड स्वयं में कलरलेस है, रंगहीन है। तो उसका क्या कारण है? इसी पर आधारित एक क्वेश्चन यहाँ पर है जो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसका सही आंसर क्या होगा। Concentrated nitric acid upon long standing turns yellow due to formation of NO nitric oxide, N2O nitrous oxide, NO2 nitrogen peroxide, and N2O4 nitrogen tetraoxide. So these are the four options. तो अब आप बताइए कि इसमें सही आंसर क्या है और एक्चुअली क्या होता है। जैसा कि शायद आपको मालूम भी हो कि ये नाइट्रिक एसिड सूर्य के प्रकाश में अथवा गर्मी में थोड़ा सा गर्मी पाने पर वो तुरंत विच्छेदित हो जाता है, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड बनाता है और ये अभिक्रिया है। द येलो कलर ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ रेडिश ब्राउन कलर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। नाइट्रोजन पर ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रंग येलो ब्राउन कलर का होता है, इसलिए जब वो उसमें डिजॉल्व हो जाता है नाइट्रिक एसिड में तो क्या होता है, उसका रंग नाइट्रिक एसिड का भूरा हो जाता है। सो हियर इन दिस केस ऑप्शन बी इज करेक्ट और दूसरे ऑप्शंस सही नहीं हैं। Here is an easy question again, and the question is related to analytical chemistry. प्रयोगशाला में जो हम प्रयोग करते हैं उससे संबंधित एक बहुत ही आसान प्रश्न इस प्रकार से है। Upon treatment with ammoniacal H2S, the metal ion that precipitates as a sulfide is iron 3 positive, aluminum 3 positive, magnesium dipositive and zinc dipositive. अब ये चार ऑप्शन है, इसमें सल्फाइड के रूप में कौन सा आयन प्रिसिपिटेट होता है ये हमको बताना है। तो ये तो हम प्रयोगशाला में कर चुके हैं और हमको मालूम है कि एमोनाइकल H2S एमोनिया के माध्यम में मीडियम में एमोनाइकल H2S में जब हम गैस सॉल्यूशन में जब हम गैस पास करते हैं H2S तो you get a precipitate of zinc sulfide. So this is the correct answer. And you can very easily say that upon treatment with ammoniacal H2S, Zn2 positive ion gets precipitated as ZnS, and this is the reaction. The other options, of course, are not correct.